हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तस्लीम है और आज हम लोग देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये एक्चुअली नीट और जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपके स्टेट बोर्ड के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये तकरीबन 2 और 3 मार्क्स के लिए 2 और 3 मार्क्स के लिए एग्जाम के लिए आएगा। और चलिए देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, एक एस ब्लॉक एलिमेंट, देन एफ ब्लॉक एलिमेंट, देन डी ब्लॉक एलिमेंट, देन पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को रखा गया है। तो डी ब्लॉक की अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो हम उसको डी ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। अगर एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखेंगे और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इट गोज इनटू द डी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज गोज इनटू द डी ऑर्बिटल। तो इसलिए उसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d है। n-1 d। Here n is number of period, ये पीरियड का नंबर है। n इज पीरियड नंबर और n-1 d ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और डी, एक बार हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं तो हमको व्हाई वी कॉल एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट ये बात पता चलेगी। तो देखो, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। स्कैंडियम इज एटॉमिक नंबर 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। फ्रेंड्स, अब देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12, 6 18 और 2 20, यहाँ तक कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें भर दिए हैं। नाउ द लास्ट इलेक्ट्रॉन, अभी स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द डी ऑर्बिटल। नाउ लुक 3d1। हमको इस 3d लास्ट ऑर्बिटल पे गौर करना है। लास्ट ऑर्बिटल पे गौर करना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू 3d ऑर्बिटल। नाउ सेकंड एलिमेंट लेते हैं, इसका एग्जांपल टाइटेनियम। तो इसका इसी तरह भरते भरते आएगा। नाउ दिस इज 4s2, लास्ट में इसका 4s2, 3d2। दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन वी शुड नोटिस। इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमें नोटिस करना है, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमें गौर करना है कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है भरते भरते, इसका देखो इलेक्ट्रॉन भरते भरते भरते, ये किस इलेक्ट्रॉन भरते भरते ये लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू द 3d ऑर्बिटल। देयरफॉर इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए हम इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और उसका जो है जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन n-1d। यार n-1d ये कैसे है? n इज अ पीरियड नंबर। डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है 4th पीरियड से। 4th, 5th और 6th पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखो n-1d ये कैसे होता है? देखो फॉर एग्जांपल इट इज अ 4th पीरियड है। देन 4th पीरियड मींस n-1, 4 - 1, d मींस 3d सीरीज, ये 3d सीरीज में आएगा, राइट। अगर 5th पीरियड होगा, पीरियड मींस, पीरियड किसे कहते हैं? पीरियोडिक टेबल की हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड्स कहते हैं। अगर 5th पीरियड में है तो 5 - 1 इज 5 - 1 d मींस इट इज 4th d सीरीज में, 4d सीरीज में आएगा। अगर 6th पीरियड है तो ये 6 - 1 d, ये मतलब 5d सीरीज में आएगा, राइट। 6 - 1 इज 5, therefore it is in the 5d सीरीज। तो देखो d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल कौन से सीरीज वाले हैं? 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। किस में है? 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड। इन पीरियड में ये डी ऑर्बिटल है, इन 4d 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। तो इसको इन डी, तो हमें समझ में आया कि डी ऑर्बिटल क्यों कहते हैं। इसी डी ऑर्बिटल इसलिए कहा जाता है कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन भरते भरते जाता है इट विल एंड्स अप इनटू द डी ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली। डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल कैसा है कि हॉरिजॉन्टली प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम ऐसा फिल्ड होते इट बिकम्स हाफ फिल्ड एंड देन इट बिकम्स फुल फिल्ड। तो
ये डी ऑर्बिटल फिल प्रोग्रेसिवली, ये प्रोग्रेसिवली फिल होते होते जाता है। तो 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज में, ऐसे 3 सीरीज है जो कि फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में और रिस्पेक्टिवली सिक्स्थ पीरियड में है। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इन्हें और एक नाम है जो कि हम लोग अक्सर उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको और एक नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट में या उसकी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसके ग्राउंड स्टेट में या कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी ब्लॉक, डी ऑर्बिटल has an unpaired electron, if d orbital has an unpaired electron in its ground state or its common oxidation state, इन दोनों स्टेट में, इन दोनों में से एक स्टेट में, अगर ग्राउंड स्टेट में या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में, तो उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इट इज फॉर डी ऑर्बिटल, राइट। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ कॉपर। Copper is a d block element having atomic number 29. Atomic number 29. Now इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d 10 and 4s1. ये इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दैट। 3d 10 और 4s1। वो ये स्टेबिलिटी के लिए ये वन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर इन डी ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डी ऑर्बिटल में शिफ्ट होता है। इट इज पर्पस फॉर द स्पेशल स्टेबिलिटी। स्पेशल स्टेबिलिटी के लिए पर्पस होता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो इधर ध्यान दिए कि 3d10 और 4s1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3d10 4s1 इट्स ग्राउंड स्टेट। ये एलिमेंट्री स्टेट है। एक तो एलिमेंट्री स्टेट में इसका डी ऑर्बिटल में हाफ फील्ड या डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होना चाहिए, या फिर किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हाफ फील्ड होना चाहिए, तभी जा करके हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। तो आइए हम देखते हैं। देखो कॉपर एटॉमिक नंबर 29, 3d10 एंड 4s1 इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें देखो 3d ऑर्बिटल है, इज फुलफिल्ड। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d10 है मतलब पूरा की पूरा भरा हुआ है। नाउ लुक एट दिस, इट इज अ 3d10 d ऑर्बिटल। 5d ऑर्बिटल्स आर 1 2 3 4 and 5। लुक एट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और इसमें कोई भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके एलिमेंट्री स्टेट में, इसके ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में हम लोग एलिमेंट्री स्टेट में हैं। इसके एलिमेंट्री स्टेट में और ग्राउंड स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सारे इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर पेयरिंग है। देखो ये भी पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, इसको भी पेयर है। सब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर पेयरिंग है और नो वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हियर। नाउ लुक एट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर के, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लुक एट Cu+1 Cu+2, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ये +1 +2 ही है, +3 क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपर के जो कंपाउंड है वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलते हैं। कॉपर कंपाउंड फॉर्म में +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है, +3 में नहीं रहता। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं है। सिर्फ +1 और +2 ही में कॉपर बाउंडेड स्टेट में मिलता है, इसलिए इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट +1 एंड +2 है। अब देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें हमको देखना है कि डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड है कि नहीं। डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग देखते हैं इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो 4s0, राइट। कि +1 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दो, इट बिकम्स 3d10 एंड 4s0। तो अब देखो फिर भी 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन डी ऑर्बिटल। नो वन इज सिंगल इलेक्ट्रॉन देयर। कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, सबकी सब इलेक्ट्रॉन पेयर है एंड देयरफॉर हम इसे Cu+1 अभी तक ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते। अब देखो +2 में देखते हैं 3d +2 में 4s2 सॉरी 4s देखो 3d10
4s2 है ना, तो अब यहाँ से और एक जाएगा, जिनके 3d9, 4s0, 4s में कुछ नहीं है तो 3d9 हो जाएगा ये 3d9। मतलब अब ये 3d9 देखते हैं कैसा होता है। एक्सक्यूज मी 1 मिनट, एक डस्टर ले लेते हैं हम लोग। 3d9 का यहाँ में कौन सी था यहाँ पर देखो, ये कॉपर +2 Cu +2 में क्या है, कॉपर +2 3d9 देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें दिख रहा है कि कॉपर में देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब किसमें, उसके एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। और अब हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसका मतलब इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, हम इसको कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि उसके एक ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिला है। देखो ये इलेक्ट्रॉन है जिस अनपेयर्ड, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इट इज अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जब 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, नाउ इट बिकम्स अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। 3D है, सॉरी डी ऑर्बिट, डी ब्लॉक एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट है, राइट। नाउ द नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जिंक का। हम लोग सेम कॉपर का हुआ, नाउ एग्जांपल जिंक। हमें क्या चाहिए था, एक तो किसी के ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में अगर किसी के पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर नहीं है तो फिर किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। Zn का एग्जांपल देखते हैं, जिंक एटॉमिक नंबर 30 और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है 3d10 4s2। दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का। और अब देखो जिंक एलिमेंटरी स्टेट में 3d10 है, लुक एट दिस 3d10, इसका डी ऑर्बिटल का हम लोग देखते हैं। दिस इज डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। देखो सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है इन एलिमेंट्री स्टेट ऑफ जिंक। ये देखो जिंक की जो है एलिमेंट्री स्टेट है, राइट, हम इसको एलिमेंट्री स्टेट कहते हैं। दिस इज एलिमेंट्री स्टेट ऑफ जिंक। अब इसकी एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग देखते हैं। तो Zn एक तो +2 में रहता है, +1 में रहता है या फिर +2 में रहेगा। इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 +2। तो +1 में देख लेते हैं, +1 में डी क्या होगा, अगर +1 है मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, मतलब इसका 4s, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d10 4s1, राइट। 4s1 में देखो फिर भी डी में 3d10 है, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसलिए अभी तक तो इसे हम लोग ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते, क्योंकि 3d1 में 3D में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10+ इलेक्ट्रॉन वैसे ही है। अब Zn+2 में देखो तो 3d10 4s0, अभी भी देखो 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, यहाँ पर भी मतलब Zn+1 में भी नहीं, जिंक +2 में भी नहीं, और जिंक एलिमेंट्री स्टेट इटसेल्फ इसमें भी हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है। अब इन तीनों स्टेट में अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके एलिमेंट्री स्टेट में नहीं और उसके दोनों कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं है, इसका मतलब जिंक इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब बाकी जिंक को छोड़कर बाकी सब, फॉर एग्जांपल जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो देखो फ्रेंड्स डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट वो ग्रुप 13 से लेके, सॉरी ग्रुप 3 से लेके तो 12 तक, थर्ड ग्रुप से लेके तो 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। मतलब वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं पीरियोडिक टेबल के, थर्ड ग्रुप से तो 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो 12th ग्रुप जो है डी ब्लॉक एलिमेंट का 12th ग्रुप, जिसमें जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी शामिल है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी
तो ये जो 3 एलिमेंट्स है, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दीज आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपकी ये आप नोट कर लीजिए, जिंक, कैडमियम एंड द मर्क्यूरी, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में, दीज आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट एंड नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, while others all are डी ब्लॉक एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सब के सब बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट भी है और डी ब्लॉक एलिमेंट भी है। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है भी, क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल में, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसके एलिमेंट्री ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन एलिमेंट्री स्टेट में या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। अगर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो इसका मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए एक कंडीशन है कि उसके डी ऑर्बिटल में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में, जो कि 12th ग्रुप में है डी ब्लॉक एलिमेंट के, उसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, इनको ट्रांजिशन, ये यहाँ तक के आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स लॉट।